तुम भगवान के भंडार में डालोगे तो वापस तुम्हें 100 गुना मिलेगा। आदमी को यह समझाया गया कि तुम भगवान के भंडार में डालोगे तो क्या होगा, वापस तुम्हें 100 गुना मिलेगा। और इसी समझ के कारण, इसी सोच के कारण आदमी बार 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 ये चिंतन करता है, हां डाल दूं, हां डाल दूं, ये डाल दूं, वो डाल दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। आदमी का ये चिंतन 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 निरंतर चलता रहता है, केवल इसलिए क्योंकि वापस आने वाला है, 100 गुना आने वाला है। अगर इंसान को समझा दो कि भगवान के यहां डालो तो केवल भगवान को मिलता है, तुम्हें वापस मिलने वाला नहीं, तो दुनिया में कोई भी इंसान भगवान के लिए नहीं चढ़ाता। जो भी चढ़ाते हैं ना, सब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए चढ़ाते हैं। और फिर हम ऐसी कहावतें बना देते हैं, तुम 1 पैसा दोगे वो, कुछ गणित भी देखो गजब का, 1 का 100 नहीं, 1 का 1000 नहीं, 1 का लाख नहीं, सीधा 10 लाख की तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और फिर आदमी सोचता है अपने अगले जन्म की व्यवस्था कर लूं, अपने अगले जन्म की व्यवस्था कर लूं, अपने अगले जन्म की व्यवस्था कर लूं। व्यक्ति की यही सोच वीत राग के द्वार पर जाकर भी राग के निमित्तों को पैदा करती है। वीत राग के द्वार पर जाकर भी क्या पैदा करती है? राग के निमित्तों को पैदा करती है। जिसके भीतर राग की ग्रंथि पलती रहती है, वो भगवान के मंदिर में भी चला जाए तब भी है भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा मम्मी के सामने जिद पर अड़ाया, मम्मी मैं कुल्फी खाऊंगा। कुल्फी समझते हैं? आइसक्रीम। बहन आप समझते हैं ना कुल्फी? आइसक्रीम को कुल्फी कहते हैं राजस्थान में, ऐसे लंबे तिनके में लगी रहती है। मम्मी मैं कुल्फी खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, मुझे 98 दो, 50 पैसे दो, कुल्फी खा के आना। बच्चा जिद पे अड़ाया तो मम्मी ने 50 पैसे निकाले और बच्चे के हाथ में थमाए कि जा खा ले। और जैसे ही वो जाने लगा कि मम्मी ने कहा एक काम करना, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आता है ना, ये 50 पैसे और ले, ये मंदिर में भगवान के चढ़ा देना। कितने दिए उसको? 50 पैसे के 2 सिक्के दिए कि एक को डाल देना हनुमान जी के मंदिर के गुल्लक में और एक की खा लेना कुल्फी। दौड़ा दौड़ा जा रहा था, पांव के ठोकर लगी और दोनों ही 50 पैसे हाथ से छिटक गए, नाली में जाके गिर पड़े। बच्चे ने जैसे तैसे खोजा, ढूंढा, कबाड़ा, पर आखिर एक ही 98 मिली, दूसरी 98 न मिली। उसने और खोजी पर 98 न मिली, वो नाली में कहीं बह गई, केवल एक ही 98 मिली। बच्चे ने आंख ऊपर की, सिर ऊपर किया, हाथ जोड़ा, हे हनुमान। क्या करना? हे हनुमान, केवल एक काम करना, केवल एक छोटा सा काम सौंप रहा हूं। मेरी कुल्फी वाली 98 तो मुझे मिल गई, तुम्हारी गुल्लक वाली 98 नाली में खो गई, तुम खोज लेना और गुल्लक में डाल लेना। मेरी कुल्फी वाली 98 कुल्फी वाली 98 मिल गई और तुम्हारी वाली 98 नाली में रह गई है, वो तुम ढूंढ लेना और ले जाना। आदमी एक नंबर का स्वार्थी होता है, एक नंबर का। जब तक जिसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे तब तक भगवान भी अपना है। जो भगवान स्वार्थ को पूरा करे वो देव, वो भगवान हमारा। और जो हमारी मनोकामनाएं पूरी न करे, कहते हैं वीतराग प्रभु जी आप तो बैठा रहो ठीक। लोग के बाप जी नाकोड़ा में गजब चीज मिले कि भैरू जी चढ़ा हुआ है 50,000 हो तो पारसनाथ जी चढ़ा हुआ है 2,000 हो, तो ये फर्क क्यों रहे? मैं क्यों नियम है भाई, पारसनाथ जी तो शुक्ला ने आशीर्वाद देवे, लोग के आशीर्वाद तो थोड़ा खंदी रखो, मनो जरूरत को नहीं। और भैरू जी माल मलिंदा देवे, लोग के भाई मन तो माल मलिंदा चाहिए, एक नहीं दो नहीं 10 चढ़ासा, 2 करोड़ चाहिए, मानो तो इसको कम नहीं चाहिए। जहां पर आदमी को वापस मिलता है वहां पर आदमी लगाता है। मैं आपको बताऊं, इस बार आप जब शहर में जाए ना तो एक हवा फैला दीजिएगा, और हवा ये फैलाइएगा कि संबोधित धाम में जो महाराज जी है ना, उनको हाथ की रेखा बहुत अच्छी देखनी आती है। हवा फैला देना, हवा फैला देना कि उनको हाथ की रेखा बहुत अच्छी देखनी आती है। और फिर आप देखना यहां लोगों का तांता लग जाएगा, मेला लग जाएगा। फिर हम आपको धर्म आराधना नहीं करा पाएंगे, फिर हम आपको ये प्रवचन नहीं दे पाएंगे। दिन भर वो देवी देवताओं का घेरा बना रहेगा। जो 100 कोस दूर बैठा वो भी दौड़ा 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 आएगा, अरे भैया हाथ देख रहे बताओ, अरे भैया हाथ देख रहे बताओ, अरे भैया हाथ देख रहे बतावे। और वो लोग भगवान के मंदिर में कम जाते हैं क्योंकि भगवान कुछ देते नहीं, पर जहां पर वापस कुछ मिलता है आदमी उसे हर डगर पर जाना चाहता है। क्योंकि आदमी को भगवान नहीं चाहिए, आदमी को परमात्मा नहीं चाहिए, आदमी को पैसा चाहिए।
वो मणिधारी के यहां भी इसलिए धोख लगाने जा रहा है कि उसको मणिधारी बनना है। मणिधारी, मणिधारी के यहां भी इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि उसको मणि चाहिए। पैसे की ऐसी आकांक्षा आदमी को कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और चाहिए, और इसलिए कहते हैं हर जन्म में ये सब करते रहे, हर जन्म में ये सारे काम करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मुक्ति की मंजिल आदमी को नहीं मिल पाई, मुक्ति का मार्ग आदमी को नहीं मिल पाया, मुक्ति का श्रेयकारी मार्ग आदमी को नहीं मिल पाया। और जब जब मिला ना, तब भी आदमी संसार में ही उतर गया। निकले तो थे मोक्ष को पाने के लिए, मोक्ष तो हाथ न लगा, यही दुनियादारी में आदमी भटक गया। कोई कह रहा है किस में, वो कहता है मैं संग निकालने में व्यस्त हूं, अभी तो भगवान को नहीं बच सकता। कोई कहता है मैं अभी उपदान करा रहा हूं, कोई कहता है मैं अभी कोई ट्रस्ट बना रहा हूं, कोई संत कहता है मैं अभी कोई उपाश्रय बना रहा हूं, कोई कहता है मैं वहां पर कोई तीर्थ का जीर्णोद्धार करा रहा हूं। सब लोग भौतिकी व्यवस्थाओं में उलझ कर रह गए। आत्मिक आनंद और आत्मिक शांति का मार्ग तो व्यक्ति के हाथ में न रहा, और इसलिए मुक्ति का जो मूल मार्ग है, मुक्ति का जो मूल मार्ग है, शांति का जो मूल मार्ग है, वो व्यक्ति के हाथ में न रहा, केवल बाहर के रूप रूपाए रह गए। नमो अर्यंताणम होठों से तो गुनगुनाया जाता है, पर अर्यंत का स्वरूप अंतर मन में साकार रूप नहीं ले पाता है। कितने जन्म मन वचन तन से श्रम किया, पीड़ा सही, दुर्भाग्य किंतु दूर हमसे मुक्ति की मंजिल लाई। महावीर केवल महावीर के जन्म में संत नहीं बने, इससे पहले कई कई बार संत बने थे, कई कई बार साधनाएं की थी, कई कई बार मासख्यमण की तपस्याएं की थी, लेकिन इसके बावजूद मुक्ति का सीधा मार्ग हाथ न लगा। वो बाहुबली 12 साल तक साधना में खड़े रहे, पर मुक्ति का मार्ग हाथ न लगा। और कई कई तीर्थंकरों के पूर्व जन्मों में कितनी कितनी साधनाएं की, पर मुक्ति का मार्ग हाथ न लगा। और जब तक मुक्ति का मार्ग हाथ न लगा, तब तक केवल बाहर के रूप रूपाए चलते रहे। भीतर से मुक्ति का मार्ग न मिला, भीतर से शुद्धि का मार्ग न मिला, आत्मबोध का मार्ग न मिला, आत्मज्ञान का मार्ग न मिला। साधना करने वाले संत अब कितने रहे हैं जरा सोचो। बातें करने वाले बहुत रहे हैं, प्रवचन देने वाले बहुत हैं, चर्चा करने वाले बहुत हैं, दुनियादारी में जीने वाले बहुत हैं, पर जंगल में रहकर साधना करने वाले संत अब कितनी हैं। एकाकी रहकर मुनित्व को साकार करने वाले लोग कितने हैं। मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग कितने हैं। कोई अहमदाबाद जा रहा है, किसी संत को पूछो कहां जा रहे हो, कोई कहता है अहमदाबाद जा रहा हूं, कोई कहता है जोधपुर जा रहा हूं, कोई कहता है जयपुर जा रहा हूं। सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप किसी भी संत को पूछना महाराज जी कहां पधार रहे हैं, तो कहेंगे अभी जयपुर जा रहे हैं, भाई अभी तो जोधपुर जा रहे हैं, अभी नागौर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। कोई ये कहेगा मोक्ष की ओर जा रहे हैं। वो तो शब्द ही दिमाग से निकल गया सबके। ये जो मुक्ति का मार्ग था, ये तो मार्ग ही हाथ से निकल गया। किसी के हाथ में जयपुर का मार्ग है, किसी के हाथ में पांव में मुंबई का मार्ग है, किसी के पांव में अहमदाबाद का मार्ग है, पर मोक्ष का मार्ग, ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये व्यक्ति के हाथ में न रहा। और इसीलिए कहते हैं हम ले चले निज को वहां जहां शांत सौम्य प्रदेश हो। हर व्यक्ति को अपने अंतर मन में यह संकल्प रखना चाहिए कि मैं इतने वर्षों तक संसार का उपभोग उपयोग करूंगा, और इतनी उम्र का पड़ाव पार करने के बाद मैं निवृत्त हो जाऊंगा। एक संकल्प ले लो, पत्नी के साथ रहूंगा, बच्चों के साथ रहूंगा 55 साल तक, 60 साल तक, बस। भाई वेदों में व्यवस्था दी है ना, 4 तरह के आश्रम बताए ना, कौन कौन से पता है? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा मालूम है वेद के 4 आश्रम? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास्त। तो समझ लो 25 साल की उम्र किसकी है? ब्रह्मचर्य की, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। फिर 25 साल गृहस्थ की, पति पत्नी बच्चे ये वो दुनियादारी, कमाना दमाना जमाना सब। पर जब 50-60 साल के हो जाओ तो अपने पिताजी को जाके कह ही दो, पिताजी अब आपके संत और वानप्रस्थ बनने की उम्र है, आप क्यों दुनियादारी के माया जाल में उलझे हैं?
लेकिन देखोगे एक जवान आदमी दुनियादारी में कम उलझा है, एक बूढ़ा आदमी ज्यादा उलझा है। बहू कहां जा रही है, अरे अभी तक वापस नहीं आई, अरे बहू कहां जा रही है, वो ऊपर क्यों गई बहू, बहू के पीहर से भी कौन आया था, पीहर गई वापस क्या लेकर आई, जा रही है क्या लेकर जा रही है। और ये सब मनोभाव आदमी के मन में पलते रहते हैं, पलते रहते हैं, पलते रहते हैं। और ज्यादा आदमी उलझता रहता है, बेटा 6 बज गए अभी तक क्यों नहीं आया, 8 बज गए आया नहीं, अरे पता करो। मोह व्यक्ति का जगता रहता है। बूढ़ा हो जाए तब भी उसकी आसक्ति आदमी की कम नहीं हो पाती। आदमी बूढ़ा हो जाए तब भी उसके मन की आसक्ति नहीं कम हो पाती। जैसे जैसे आयुष्य बड़ी होती है वैसे वैसे आसक्ति बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जड़ें गहरी होती है। वैसे समझिए कि जैसे जैसे जीवन बड़ा होता है वैसे वैसे मोह, वैसे वैसे माया। इसलिए एक 12 साल के बच्चे का संत बनना सरल है, पर एक 22 साल के युवक का संत बनना मुश्किल है। एक 42 साल के प्रौढ़ का संत बनना और भी मुश्किल है, और एक 82 साल के बूढ़े आदमी का संत बनना महा मुश्किल है। वो तो इतने ज्यादा मोह माया में फंसा हुआ है, वो तो इतने ज्यादा सिरपच्चियों को पाल रखा है, वो तो इतने ज्यादा दुनियादारी को जी रहा है कि उसके तो हजार हजार मौके आ जाए निकलने के। संत कहे लो भाई निकल पड़ो, नहीं महाराज अभी थोड़े दिन और रहना है, थोड़े दिन और रहना है। सब लोग कहते हैं बेटे मुक्ति चाहिए, मैं कहता हूं चल निकल के आ जा। निकल नहीं सकता महाराज, मुक्ति चाहिए। पीहर नहीं छूटता ससुराल चाहिए, अब क्या किया जाए। पीहर नहीं छूटता और ससुराल चाहिए, अब भला ऐसे कैसे हो सकता है। और यही स्थिति आदमी की है, मुक्ति की बातें करता है पर संसार उससे छूटता नहीं है। 80 साल का बूढ़ा हो गया आदमी, 85 साल का बूढ़ा हो गया आदमी, अभी भी उसके मन को पूछो क्यों बाबा जी मन शांत है। बाबा जी मन तो शांत को नहीं। क्यों बाबा जी धन का लोभ तो नहीं, नहीं बाबा जी धन का लोभ तो है। और बाबा जी पत्नी मर गई उसकी याद तो नहीं आती, नहीं बाबा जी याद तो आती है। अभी भी वही सब कुछ है मन में। बाल धौड़े हो गए पर काला मन अभी तक धौड़ा नहीं हुआ। काले बाल सफेद हो गए पर काला मन सफेद नहीं हो पाता। मन अभी भी वैसा का वैसा ही काला है। और हर आदमी अपने अंतर मन में टटोल ले कि अभी उसकी मनोदशा क्या है, क्या उसको कषाय जगता है। जब आप 20 साल के थे तब भी गुस्सा करते थे, 40 के थे तब भी कर रहे हैं, और 55 के हो गए तब भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए आपने क्या बदला अपने आप को। जब 20 साल के थे तब अगर 500 का नोट दिखता तो आप चुरा लेते थे, अब 40 के हो गए तो क्या। उपदान करने से पहले घर पर थे, सड़क पर चल रहे थे, अगर 1000 का नोट दिख गया झट से उसके ऊपर पांव रखते, दबा कर जेब में डाल लेते। उपदान करके वापस घर जाओगे और फिर वहीं कहीं सड़क पर चल रहे होगे और 1000 का नोट दिखेगा तो पता करना तुम्हारी भाव दशाएं उस समय क्या होती है। 5 का नोट दिखेगा ना, आदमी की बड़ी विचित्र आदत होती है। 5 का नोट दिखेगा तो वो उठाएगा, क्यों भाई साहब किसका है ये नोट, किसका है ये नोट, किसका है ये नोट, किसका है। मैंने देखा है कभी कोई रूमा में कोई यात्री नकली गहना भूल जाए ना तो सब वो महिलाएं लेकर हमारे पास आती है झाड़ू निकालने में, बाप जी देखिए ये देखिए किसकी रह गई, किसकी रह गई। और सोचा करता हूं कभी इसको सही में सोने की चूड़ी मिल गई तो क्या ये मुझे दिखाने आएगी किसकी रह गई। 5 का नोट अगर आप अपने मन को ही सोचिए, अभी आप कहीं पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको 5 का नोट मिल गया तो आप कहेंगे नीचे आके साहब रास्ते में 5 का नोट मिला है, क्या करना है क्या करना है। और अगर 1000 का नोट मिला है तो सीधा ट्यूं अंदर, है ना। इधर उधर देखें कोई देख तो नहीं रहा है, कोई झट से उसके ऊपर पांव रख के खड़े हो जाएंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं, सीधा उठाया अंदर। 5 रुपये में तो हम ईमानदार रहते हैं, पर ईमानदारी हमारी बहुत सस्ती है। 1000 का नोट आ जाए तो हम 1 मिनट में ठंडे पड़ जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा। और ये जो व्यक्ति की स्थिति है अधिकांश के साथ ऐसा ही होता है। अभी आप पैसे के लोभ में पड़े नहीं है ना, एक बार पैसे के लोभ में पड़ जाना तो पता लगेगा। वो 99 का चक्कर आदमी पर सवार होता है ना तो वो 100 कभी पूरे होते ही नहीं है। इकट्ठा 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 करते ही रहेगा आदमी इकट्ठा इकट्ठा संग्रह करता ही रहेगा। कोई 1000 में 1 होते हैं,